गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज 7 फरवरी 2022 दिन सोमवार है। कक्षा 8 के हिंदी विषय में हम लेकर आए हैं पाठ 16 पानी की कहानी। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को पूर्ण करें। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं पाठ का सारांश। लेखक कहते हैं कि जब वह आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक उनके हाथ से एक ओस की बूंद आ पड़ी। वह अपनी कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई। थोड़ी ही देर में बूंद के 2 कण हो गए। कुछ ही देर में लेखक को ऐसा एहसास होने लगा कि बूंद हिल हिल कर कुछ कह रही है। उसने सुरीले स्वर में कहा, वह ओस है और बेर के पेड़ पर से आई है। वह बोली कि पेड़ की जड़ें व जड़ों के रोए बड़े निर्दयी होते हैं। वे पृथ्वी की तह से असंख्य जलकणों को खींच लेते हैं। मैं तो खनिज पदार्थों को अपने शरीर में घोलकर इधर उधर आनंद से घूमती थी, लेकिन एक दिन मैं एक पेड़ की जड़ के रोए की पकड़ में आ गई और 3 दिन तक सांसद भोगती रही। फिर बड़ी मुश्किल से पत्ते पर आई। वह लेखक से प्रार्थना करती है कि सूर्य निकलने तक लेखक उसकी रक्षा करे, फिर वह उड़ जाएगी। बूंद ने बताया कि उसके पूर्वज हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें वायुमंडल में लपटों के रूप में थीं। ब्रह्मांड में उथल पुथल मचने से अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। उसके पूर्वज भी बड़ी प्रसन्नता से सूरज के धरातल पर रहते थे। एक बार एक तेज चमकते पिंड की आकर्षक शक्ति से सूर्य कांप उठा और उसके कई टुकड़े टूटकर गिरने लगे, जिसमें से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। बाद में हमारा ग्रह ठंडा होता गया। मेरा जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ और मैं भाप के रूप में विचरण करने लगी। लेकिन पहले की अपेक्षा अब मेरा शरीर अत्यंत ही छोटा हो गया है। बूंद बताती है कि पहले से ठोस बर्फ के रूप में बदल गई। एक दिन यह बर्फ खिसककर सागर की गर्म धारा में मिल गई। गर्मी से यह ठोस से तरल हो गया। वहां से वह चट्टान में घुस गई। कई वर्षों तक वे पृथ्वी के खोखले भाग में एकत्रित रहीं। बूंदें जब कुछ ही आगे बढ़ीं तो देखकर हैरान थीं कि धरती के गर्भ में क्या क्या छिपा है जो वर्णनातीत है। और बूंद ने पृथ्वी के गर्भ गृह की पूरी जानकारी से लेखक को अवगत कराया। कई बूंदें तो ऑक्सीजन व हाइड्रोजन में विभाजित होगी, लेकिन यह बूंद बुद्धिमान थी। इसने रास्ता बदल डाला और पृथ्वी के ऐसे भागों में पहुंच गई जो धीरे धीरे हिल रहा था। वहां कुछ ही देर में ज्वालामुखी फूटा, जिसके अंदर धरती के अंदर की रेत, धुआं, पिघली वस्तुएं व तेज लपटें निकलने लगी। बाहर आते ही बूंद को भाप का दल मिला और वह इधर उधर घूम गई। बहुत से जलकण भाप बनकर भारी बादल बन गए और फिर बूंदों से के रूप में धरती पर आ गए। बूंद जब भाप जलकण के रूप में नीचे गिरी तो पहाड़ पर गिरी, जिससे वह मैली हो गई। समतल धरती को देखने की चाह में बूंद नदी की एक छोटी धारा में मिल गई। एक दिन बूंद ने देखा कि तट पर एक ऊंची मीनार में से काली काली हवा निकल रही थी। बूंद की उसे देखने की इच्छा हुई। जैसे ही बूंद और उसके साथी उसे देखने को आगे बढ़े तो एक नल द्वारा अपनी ओर खींच ले गए। कई दिनों बाद वह टूटे नल से बाहर आई और धरती में समा गई। अंदर घूमते घूमते वह बेर के पेड़ के पास आई और बेर से पत्ते पर आ टिकी। तब तक सूर्य की किरणें निकल आई और उसकी बूंद धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो अब इसके शब्दार्थ: सुरीले, मीठे, मधुर। निर्दयी का मतलब होता है जिसमें दया भाव न हो। सांसत, कठिनाई में पड़ना, बड़ा कष्ट। आनंद, प्रसन्न, खुश। वर्णनातीत, जिसका वर्णन न किया जा सके। अब बच्चों प्रश्नोत्तर हैं। लेखक को उसकी बूंद कहाँ मिली, ये आप बताइएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा? पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में आपको करना है। और अंत में गतिविधि है आपके लिए। जल चक्र के विषय में प्राप्त जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। इस पाठ में ओस की बूंद जिस प्रकार अपनी कहानी आत्मकथा शैली में स्वयं सुना रही है,
उसी प्रकार आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखें और अंत में अपनी कॉपी में जल चक्र का सुंदर चित्र बनाकर रंग भरें। साथियों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो ये बेल आइकन है, घंटी का बटन है, इसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑल ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियोस तुरंत आप तक पहुंचें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।